तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे प्लांट टिश्यू यानी पादप जो ऊतक होता है उसके बारे में जो है इस वीडियो में आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि वीडियो को जो है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। किसी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब इतना माइंड में सेटअप रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं ऊतक चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्लांट टिश्यू जो है पढ़ने का आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इतना पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए सफिशियंट है। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, चाहे एसएससी का हो गया, रेलवे, जिस भी एग्जाम में अगर पूछता है यहाँ से, अब पूछता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है तो आपको छूटेगा नहीं क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन क्वेश्चन पूछता है, तो प्रयास कीजिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बात के बात है, पहले आप देखिए उसके बाद डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए। तो ऊतक क्या होता है, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन पूछते ऊतक क्या होता है, तो बताएंगे कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जो सेम कोशिकाओं का समूह होता है उसी को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी टिश्यूओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताएंगे हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला, अब देखिए जो ऊतक होता है, ऊतक को जो है दो पार्ट में बांटा गया है, मतलब इसका दो गो बेटा है। पहला बेटा का नाम है मेरिस्मेटिक, दूसरा बेटा का नाम है परमानेंट। पहला बेटा का नाम है मेरिस्मेटिक, दूसरा बेटा का नाम है परमानेंट। यानी मेरिस्मेटिक कहने का मतलब विभाज्य ऊतक, यानी विभाज्य करने की इसमें क्षमता होगा। अवस्थाई यानी परमानेंट उसको इंग्लिश में बोले। ठीक है, तो अब बात करते हैं लाइन बाई लाइन, हम लोग बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। तो जो विभाज्य ऊतक है यानी मेरिस्मेटिक है, इसका जो है इसका तीन गो बेटा है। पहला, तीन गो बेटा कहने का मतलब तीन गो टाइप है। पहला है एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा है लेटरल और तीसरा है इंटरकैलरी। एपिकल को हिंदी में बोलेंगे पार्श्व विभाजक ऊतक और इंटरकैलरी को बोलेंगे अंतर्वेशीय ऊतक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब जो अस्थाई था, अस्थाई के जो इसका दो पार्ट में है, एगो सरल है एगो कॉम्प्लेक्स है। सरल कहने का मतलब वो गंध देगा, वो सरल नहीं, सिंपल वाला। ठीक है, सिंपल, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। तो सरल जो है यानी सिंपल जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, इसको जो है तीन पार्ट में, एगो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एगो स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों में बांटा हुआ है। और अगर पैरेन्काइमा का हिंदी में बोले तो मृदुक, और कोलेनकाइमा को बोले तो उसको बोलेंगे स्थूलकण, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़। ये है हिंदी का बात। और इंग्लिश में थोड़ा अगर इसको देख लिया जाए कॉम्प्लेक्स वाला के, तो एगो के जाइलम और फोलयम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है विभोज्य ऊतक। क्या होता है पहला? विभोज्य ऊतक। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ से हम लोग का क्लास चालू हो गया। ठीक है, विभोज्य ऊतक यानी इसमें कहने का मतलब, इंग्लिश में बोले तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसमें कहने का मतलब है कि विभाजन की क्रिया जो है निरंतर चलते रहता है। इसमें विभाजन की क्रिया जो हमेशा जो है लगातार चलते रहता है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि रुक गया, इस टाइप का जो दिक्कत होता है ये नहीं होता आप में। किसमें? विभाज्य होता है यानी मेरिस्मेटिक में। ठीक है, विभाजन की जो इसका जो बढ़ने का जो क्रिया है, मतलब ग्रोथ करने का जो क्रिया है, निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूअसली। ठीक है, जिस कारण पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं, जिस कारण मतलब इसी के चलते जो है पेड़ पौधे क्या करता है, हमेशा ग्रोथ करते रहता है। ठीक है, तो ये आपका आएगा मेरिस्मेटिक। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि मतलब पौधों को जीवन भर वृद्धि करना, आएगा किसमें? मेरिस्मेटिक में आएगा या परमानेंट में आएगा? तो हम लोग जान गए कि जीवन भर वृद्धि कर रहा है यानी विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में आएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, पादप ऊपर या नीचे की ओर विकास करते हैं, बीच के भाग केवल चौड़ा होता है। बात फैक्ट है, पादप एगो ऊपर जाएगा, नीचे जड़ी तरफ जाएगा। ठीक है, एगो ऊपर में जाएगा, एगो नीचे जड़ी तरफ जाएगा। बाकी बीच में तो थोड़ा थोड़ा जो चौड़ाई होगा वो जितना बना होगा बढ़ेगा, बाकी ज़्यादा तो ऊपर ही ना जाएगा, नीचे ना जाएगा। ठीक है, चलिए तो पता चल गया ये दो मतलब काम जो हुआ आपका मेरिस्मेटिक में हुआ। मेरिस्मेटिक में क्या हुआ कि एगो आपका जो था मतलब ये जो था निरंतर मतलब बढ़ रहा था, मतलब वृद्धि कर रहा था। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि ये जो है बढ़ता है तो केवल एगो ऊपरे बढ़ता है और नीचे की ओर विकास करता है, बाकी बीच में चौड़ा होता है। अब आता है कि जो आपका ये विभाज्य ऊतक है उसका जो है मतलब तीन गो बेटा है, उसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तीनों बेटा आ गया इसका। पहला है शीर्ष
बेटा मतलब कहने का मतलब टाइप है, ठीक है। शीर्ष यानी शीर्ष कहने का मतलब है एपिकल। एपिकल मतलब माइंड में था सेटर, एपिकल मतलब ऊपर की ओर जाना होता है, ठीक है। तो एपिकल मतलब एपिकल मेरिस्मेटिक, यह पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाता है। एपिकल नहीं कहता फुचकानी पर, तो मतलब पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है, वो कौन है? एपिकल। फुचकानी पर वो है ना, ऊपर ले जाता है, हाँ। एपिकल यानी ये क्या करता है? पेड़ पौधों को ऊपर। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि पेड़ पौधों को ऊपर लेने का काम करता है कौन? एपिकल करता है, मतलब एपिकल करता है, या इंटरकैलरी करता है, या लेटरल करता है, कौन करता है? तो हम लोग पढ़ लिए, तो हम लोग को पता चल गया कि ऊपर लिखने के काम है ना, तो वो करता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू करता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट कमेंट करना है, ठीक है। पार्श्व विभाज्य ऊतक यानी लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। पार्श्व मतलब कहने का मतलब इसका जो है साइड तरफ जो होता है ना, बीच वाला भाग, ये जो है इसका पेड़ का क्या होता है? चौड़ा होता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि ऊपरे जो जा रहा था वो कौन था? एपिकल था। बीच में जो चौड़ा हो रहा था वो कौन था? वो कौन है? तो बताएंगे मैं, लेटरल है वो, ठीक है। लेटरल यानी पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला क्या है? तो अगला है अंतर्वेशी, अंतर्वर्षी यानी इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब बात करते हैं ये क्या होता है। हम लोग जानेंगे ऊपर गया, चौड़ाई बढ़ाया, लेकिन अब इसका क्या काम है? तो ये जो है छोटे घास में पाया जाता है। ये जो आपका अंतर्वेशी, मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए जो घास है उसमें कौन सा आपका टिश्यू पाया जाता है, तो बताएंगे इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, यानी अंतर्वर्षीय टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि छोटे घास में पाया जाता है, सतह सतह न होकर कुछ दूरी पर होता है, जिस कारण जानवर जब इसे खा लेते हैं तो पूर्ण निकल, मतलब कहने का मतलब इसका नीचे भी पार्ट है, ऊपर भी पार्ट है, ठीक है। तो मतलब नीचे वाला अगर पूरा आप खखोर के, अगर खखोर के छील लीजिएगा, खखोर कहने का मतलब जो कुदारी होता है, कुदारी से अगर आप लोग पूरा उसको मतलब खान करके अगर आप लोग निकाल दीजिएगा, तो क्या होगा कि फिर नहीं निकलेगा वो घास। और सिर्फ अगर हंसुआ से अगर आप काटते रहिएगा तो घास फिर निकलेगा, या गाय बैल जो चरता है अगर चरत रहेगा तो फिर निकल जाएगा। देखते होंगे कि घास का होता है कि कुछ दिन तक, एक सप्ताह के अंदर फिर निकल जाता है, 2-4 दिन के बाद फिर निकल जाता है। तो वो आपका अंतर्वर्षीय है, यानी इंटर कैलरी। इसमें क्या होता है कि ऊपर मतलब नीचे भी उसका मतलब जिंदा रहता है, ठीक है। जैसे नीचे वाला अगर नहीं कोई खखोर के मतलब ले गए घास को, जैसे क्या होता है गाँव में कि पूरा मतलब कुदारी से खखोर लेगा, और खखोरने के बाद मतलब कोड़ देगा, कोड़ने के बाद क्या करेगा कि उसको झाड़ के दे देगा भैंस को खाने के लिए, तब फिर कहाँ से उगेगा? नहीं उग पाएगा। लेकिन अगर वही आप हंसुआ से काटते हैं, तो हंसुआ से काटने के बाद क्या होता है कि वो नहीं कटता है, मतलब ऊपर वाला जो इसका नीचे से जो ऊपर निकलने का जो पार्ट होता है वो नहीं कटता है, जिसके चलते वो क्या होता है फिर से मतलब वो निकल जाता है। तो यही है अंतर्वर्षीय में क्या होता है कि ये घास में पाया जाता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि अंतर्वेश जो घास में पाया जाता है वो कौन सा टिश्यू है, तो अंतर्वेशीय टिश्यू है, यानी आपका जो है इंटर कैलरी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो होता है, ठीक है। और क्या है कि कुछ दूरी पर होता है, जिस कारण जानवर जो है जब इसे खा लेते हैं तो इन्हें पुनः निकल जाता है। ये क्या होता है? फिर से निकल जाता है। बस तीनों याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। शीर्ष ऊतक मतलब ऐसे दिमाग में लग रहा हो कि ऊपर जा रहा है, शीर्ष मतलब पुचकाने पर जा रहा है, यानी पौधों को ऊपर लिखने का काम करता है, ठीक है। अगला पार्श्व यानी मतलब चौड़ाई उड़ाई बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। अंतर्वेशीय मतलब वही जो ये क्या होता है कि ये जो है छोटे घास में पाया जाता है, यह सतत न होकर कुछ दूरी पर होता है, जिस कारण जानवर जब इसे खा लेते हैं तो यह पुनः निकल जाता है। यह जब जानवर खा लेता है तो यह पुनः निकल जाता है। अब हम लोग का आता है क्या चीज़? अब हम लोग मेरिस्मेटिक का मतलब जितना भी था टिश्यू वो हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए। मतलब दिमाग में इतना आपको सेटअप हो गया कि मेरिस्मेटिक के 3 गो बेटा था। पहला था शीर्ष जो ऊपरे लग रहा था, दूसरा था पार्श्व यानी जो मतलब चौड़ाई बढ़ा रहा था, तीसरा था अंतर्वेशीय जो नीचे वाला काटेंगे, मतलब ऊपर वाला काटेंगे तो नीचे जान उसका रले रहेगा और ऊपर फिर निकल जाएगा, घास वाला इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। अब आते हैं अस्थाई यानी परमानेंट टिश्यू के ऊपर। अस्थाई यानी परमानेंट टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो चलिए परमानेंट टिश्यू के देखते हैं आज क्या है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू यानी ऐसे दिमाग में परमानेंट अस्थाई है। इसमें क्या होता है कि विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है, मतलब विभाजन मतलब इधर उधर कुछ विभाजन नहीं होगा, बस चुपचाप रहेगा, ठीक है। तो इसमें विभाजन की क्षमता जो है, डिवाइड होने की क्षमता जो है समाप्त हो गई है, ठीक है। चलिए अगला, अब देखिए इतना तो याद हो गया कि परमानेंट में क्या होता है, विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए विभाजन की क्षमता है तो क्या आएगा? तो मेरिस्मेटिक होगा। विभाजन की क्षमता जिसमें है वो होगा मेरिस्मेटिक, और जिसमें नहीं है वो परमानेंट। तो मेरिस्मेटिक का जो है
हम लोग बात करेंगे सिंपल वाला। तो मैथमेटिक को जो है पहले 2 पार्ट में बांटा है, वो सिंपल में, वो कॉम्प्लेक्स में। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल के 3 गो जो बेटा था वो वाला। कॉम्प्लेक्स का तो 2 गो था, जाइलम फ्लोएम। तो हम लोग सिंपल वाला बात करें तो पहला है मृदुक। मृदु कहने का मतलब इंग्लिश में पैरेन्काइमा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पौधे का छाल बनता है। अगर बात किया जाए, इतना याद रखिए कि इसमें क्या होता है, ये जो है मुलायम होता है, ये इसी से जो है आपको फल बनता है। जो मृदक से जो है इसी से जो है फल बनता है। ये क्या होता है, मुलायम होता है, इनसे जो है फल बनता है, इतना याद रखिए। अब इसके बीच का जो दूरी होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा मटेरियल में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये मुलायम होता है, ठीक है। और इनमें जो है फल बनता है, इनसे जो है फल बनता है। और अगर बात किया जाए तो इसके बीच का दूरी जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर। चलिए अब आते हैं स्थूल कण। अब आते हैं स्थूल कोण। कोण मतलब ऐसे दिमाग में लग रहा कोण, अच्छा इस टाइप का कोण जो बनेगा यहाँ पे, हाँ, तो वही स्थूल कोण। यानी इसमें जो है इसमें जो है नई शाखाओं बाहरी का भाग, जैसे नई शाखा है, ठीक है, मान लीजिए ब्रांच इधर इधर, तो ये सब जो बाहरी का जो भाग है ना, कोण टाइप से बना रहा है, यही वाला जो है आपको स्थूल कोण कहलाता है। यानी अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें फल पत्तियां का वृंत बनता है। इसमें फल और पत्तियां जो होता है ना, इसका वृंत बनता है, किसमें, तो स्थूल कोण में, ठीक है। स्थूल कोण में क्या होता है कि इसमें जो फल पत्तियां जो होता है उसका वृंत बनता है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्या है, तो अगला आपका है दृढ़ ऊतक। यानी ये बहुत ही क्या, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए दृढ़ ऊतक ये बहुत ही कठोर होता है। जो दृढ़ ऊतक है वो बहुत ही क्या होता है, पूरा कठोर होता है। दृढ़ ऊतक कहने का मतलब स्क्लेरनकाइमा, जैसे नारियल, बेल, कसैली इत्यादि जो बाहरी का जो खोल बनता है, ये सब आपका दृढ़ ऊतक। माइंड में इतना से दृढ़ मतलब पूरा एकदम टाइट निश्चिंत, यानी स्क्लेरनकाइमा पूरा दृढ़ होगा। स्थूल कोण में वृंत सब बनेगा। मृदक ऊतक पैरेन्काइमा में क्या था, तो इसमें जो था आपका ये मुलायम होता है, इसी में जो है फल बनता है, इसका बीच का दूरी थोड़ा ज़्यादा होता है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं तीनों पॉइंट। मृदक में क्या था, इसमें जो है पौधे का छाल बनता है, ठीक है, और ये थोड़ा आपका मुलायम टाइप से होता है। इसमें जो है बीच का जो मतलब अति होता है वो ज़्यादा होता है दूरी थोड़ा, और इनमें जो है फल बनता है। क्लियर। स्थूल कोण क्या था, तो इसमें जो है पत्तियां का वृंद बनता है, ठीक है। ये जो है नई बाहरी शाखाओं का भाग होता है, बाहरी शाखाओं का निर्माण करता है, ठीक है। स्थूल कोण में क्या होता है, कठोर होता है। इसमें नारियल का शैली, बेल, सब नारियल नहीं देखता कि बाहर का जो लेयर होता है पूरा कठोर टाइप से होता है। तो ये आपका आएगा किस में, स्क्लेरनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक में। तो हम लोग का जो था आपका जो परमानेंट उसको था 2 पार्ट में बटन था, पहला सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल का 3 गो बेटा था, यानी सिंपल का जो तीनों टाइप था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा, यानी मृदक, स्थूल और दृढ़, ये डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आएंगे जटिल के ऊपर। यानी जटिल के ऊपर में जाइलम, फ्लोएम और आपका यही 2 है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि जाइलम क्या है, किसे कहते हैं, क्या करता है, ठीक है। चलिए तो जाइलम यानी यह जो है तना के अंदर पाया जाता है। जाइलम कहाँ पाया जाता है, तना जो होता है ना उसके अंदर पाया जाता है। इसे दारू भी कहते हैं। जो जाइलम है ये कहाँ पाया जाता है, तो जाइलम जो है आपका तना के अंदर पाया जाता है, इसे दारू भी कहते हैं। इतना माइंड में सेटअप रखिए कि पूछ दिया एग्जाम में कि तना मतलब जो है आपका जाइलम जो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा तना के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह जल, खनिज इत्यादि का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुँचाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो मतलब प्लांट का कौन ऐसा मतलब टिश्यू है जो आपका जल, खनिज इसको मतलब एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। मिनरल्स, वाटर, ये सब जो है ये सब मतलब पहुँचाने का काम करता है। कौन करता है, जाइलम करेगा या फ्लोएम, तो याद रखिएगा वो जाइलम करेगा, ठीक है। क्या क्या, जल, खनिज, ये सब मिनरल ये सब होता है ना, वाटर वगैरह, सब जाइलम करता है। जाइलम पर जो है जाइलम तना पर बने बल्ले को गिनकर वायु पता कर सकते हैं। जो जाइलम जो है इसका जो बल्ले को गिनकर मतलब जैसे पेड़ क्या होता है, पेड़ इस टाइप से, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको अगर काटते हैं, ठीक, इसको अगर काट देते हैं तो इसमें गिरा गिरा टाइप से इसे रहेगा। तो इसको जो है हम लोग गिन करके क्या कर सकते हैं, इसका वायु को पता कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जाइलम पर बने वलय को गिनकर वायु, मान लीजिए कि मतलब हम लोग पेड़ को जो है वायु कैसे ज्ञात करेंगे, कितना साल का है, तो बताएंगे कि वलय को गिन करके जो हम लोग पता कर सकते हैं। यानी जो रिंग होता है, रिंग को गिन करके जो हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना साल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं कि एक वलय जो है 10 वर्ष की आयु, मान लीजिए एक रिंग है ये 10 साल के,
2 गो रिंग है तो 20 साल के, 3 गो रिंग है तो 30 साल के, 4 गो है तो 40 साल के, मतलब एक रिंग मतलब एक गोला बन गया तो 10 साल का है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग उसका वल्य जो होता है, उसका जो रिंग होता है उसके हिसाब से जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना साल का है। तो वल्य है, वल्य को जो है हम लोग कैम्बियम कहते हैं। मान लीजिए अगर कहीं वल्य नहीं दिया, कैम्बियम दे दिया, तो कहेंगे कि कैम्बियम के हिसाब से हम लोग क्या पता करते हैं, तो उसका जो प्लांट का जो एज होता है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जाइलम भी खत्म, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और जो मैं आपको बताऊँ उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोएम, अब फ्लोएम क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्लोएम जो है आपको पत्तियों के द्वारा पकाए गए भोजन का परिवहन करता है, मतलब जो पत्तियां खाना बना दिया, अब जितना भी पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जितना भी प्लांट का पार्ट है सब में जो है आपको पहुंचाने का काम करता है कौन, फ्लोएम। नोट, जाइलम तथा फ्लोएम एक संवहनीय ऊतक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ दिया कि जाइलम तथा फ्लोएम है क्या, तो वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा संवहनीय, संवहनीय ऊतक, तो डायरेक्ट इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो प्लांट टिश्यू था उसको हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए, क्या था क्या नहीं था। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये वीडियो को क्यूट करेंगे। उसके बाद चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। ऊतक, ऊतक क्या था, तो ऊतक था कि समान कोशिकाओं का समूह, ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन क्या था, हिस्टोलॉजी कहलाता था, क्लियर। इसको दो पार्ट में बांटा गया, पहला है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक, विभोजी ऊतक। मेरिस्मेटिक को जो है आपका 3 पार्ट में बांटा गया, पहला पार्ट ही, दूसरा पार्ट ही, तीसरा पार्ट ही। पहला पार्ट क्या कहता है, शीर्ष ऊतक यानी एपिकल, मतलब ये क्या करता है कि ये जो है आपका पेड़ पौधों को ऊपर ले जाने का काम करता है। एपिकल क्या करता है, पेड़ पौधों को ऊपर ले जाने का काम करता है। अब पार्श्व क्या करता है, उसको चौड़ाई को बढ़ाता है। अब इंटर कैलरी जो था ये क्या कर रहा था, तो इंटर कैलरी का काम था कि ये जैसे छोटे घास ये सब होता है, ये सब छोटे घास में पाया जाता है। मान लीजिए पूछ दिया कि इंटर कैलरी पाया जाता है, तो बताएंगे छोटे घास में पाया जाता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है कि जानवर जब खा लेता है इसको तो ये जो है फिर से मतलब निकल जाता है, समझ गए। अब था सरल, ठीक है, अब है सरल, मतलब परमानेंट टिश्यू का एगो सरल है और दूसरा है जटिल। तो सरल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सरल जो था आपका सिंपल, ठीक है। तो सिंपल का जो है आपका 3 गो बेटा है, एगो मृदुक यानी पैरेन्काइमा, स्थूलकन यानी कोलेनकाइमा और तीसरा दृढ़ यानी स्क्लेरेन्काइमा। तो मृदुक क्या होता है, यानी मैंने पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तो आपका जो मृदुक था इसमें क्या होता है, इसी में जो है मतलब ये मुलायम टाइप से होता है, इसमें फल उल बनता है, यही सब हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसके बीच का दूरी जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो स्थूल कोण यानी इसमें क्या होता है, नई शाखाओं का जो बाहरी निर्माण होता है, ठीक है, यही डिस्कस किए थे, ठीक है। और जो दृढ़ था वो मतलब थोड़ा टाइट टाइप से होता है, इसमें जैसे बेल कसैली सब जो था, नारियल ये सब आ रहा था। और जो कॉम्प्लेक्स का था जाइलम फ्लोएम, जाइलम क्या करता है, वाटर मिनरल्स को लेके जा रहा था पूरा पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो फ्लोएम था ये जितना भी खाना बना हुआ उसको वो भी जो था पहुंचाने का काम कर रहा था, जितना भी प्लांट का पार्ट है उस सबके पास। तो फाइनली हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी बोटनी का जो सेशन चल रहा है आप पूरा देख सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देने का प्रयास करूँगा पूरा, कि आपको जो है 0 से हीरो लेवल तक होगा लिंक, उसको पर विजिट कीजिएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।